मेरा नाम अमर है। बहुत दिनों की बात और काफी मेहनत करने के बाद आज मैंने अपने मनपसंद का एक बड़ा सा घर खरीद लिया था, जिसमें फलों और फूलों के बगीचे भी लगे हुए थे। पहले मैं जहां पर रहता था वह घर छोटा था, और अब परिवार बड़ा होने के कारण मुझे बड़े घर की आवश्यकता पड़ी थी। लेकिन वह घर मेरा घर नहीं, मेरा दिल का टुकड़ा था, जिसे छोड़ते वक्त मुझे बहुत ही दर्द हुआ था। मैं कभी कभी उस घर में भी चला जाता था और फिर उसे अच्छे से निहार कर फिर वापस इस घर में रहने के लिए चला आता था। मेरे उस पुराने वाले घर के आसपास मेरे बहुत से पड़ोसी रहते थे। जब भी मैं अपने पुराने वाले घर में जाता तो अपने पड़ोसी से मिल लिया करता था। सभी पड़ोसी अच्छे थे, लेकिन एक दिन अब मैं अपने बड़े घर में आकर रहने लगा हूँ, लेकिन अपने पहले वाले घर में भी जाता रहता हूँ, क्योंकि उस घर से मेरा पुराना नाता है। वह मेरा दिल का एक टुकड़ा है। आज जैसे ही मैं अपने पुराने वाले घर की तरफ जा रहा था कि मैंने दूर से ही देख लिया कि मेरे पड़ोसी शर्मा जी ने मेरे दरवाजे पर ढेर सारा कूड़ा और करकट रख दिया था। उन्हें लगा कि अब इस घर में कोई नहीं रहता है तो वह लोग कुछ भी कर सकते हैं। मैंने अपने पड़ोसी को यह हरकत करते हुए देख लिया, लेकिन उन्होंने मुझे नहीं देखा था। उस दिन मैं अपने घर नहीं गया और फिर मैं अपने बड़े वाले घर में वापस आ गया। दूसरे दिन मैंने अपने बगीचे से एक थैला आम और एक थैला फूल तोड़े। मैं वह दोनों चीज लेकर अपने पड़ोसी के यहाँ चल दिए, और फिर जैसे ही मैंने दरवाजा खटखटाया, पड़ोसी ने दरवाजा खोला। लेकिन जैसे ही उसकी नजर मुझ पर पड़ी, वह डर गया। उसे लगा कि मैं अब उससे लड़ाई करूंगा, लेकिन जैसे ही उसने मेरी तरफ नजर घुमाई, मुझे मुस्कुराता हुआ देखकर चुप रहा और मुझसे कुछ नहीं बोला। मैंने हंसते उन्हें कहा, कैसे हैं शर्मा जी? लेकिन उन्होंने सिर्फ मुस्कुराकर मुझे जवाब दिया। फिर मैं अपने रसीले ताजा फल और फूल उन्हें थमाया, लेकिन जैसे उसकी नजर फल और ताजे फूल पर गई, वह शर्मिंदा हो गया और मुझे बोला, यह किस लिए? मैंने उसे कहा, अभी बताता हूँ। क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? उन्होंने मुझे अंदर आने के लिए कहा। मैंने उन्हें कहा, यह सब आपके लिए है, क्योंकि मेरे पास तो आपको देने के लिए यही है। देख लीजिए शर्मा जी, मेरे पास जो था वह मैंने आपको दिया, और मुझे पता है कि आपके पास जो था वह आपने मुझे दिया। पड़ोसी होने के नाते मेरा भी तो कुछ फर्ज बनता है। कृपया इसे स्वीकार कर लीजिए। अब तो शर्मा जी ने अपनी आंखें जो नीची की, फिर उन्हें मुझे आंखें मिलाने की हिम्मत नहीं हुई। मैंने कहा, शर्मा जी, मानता हूँ कि मैं इस घर में नहीं रहता हूँ, लेकिन यह घर नहीं, यह मेरा दिल का टुकड़ा है, और मेरे दिल के टुकड़े को कोई गंदा करे वह मुझसे बर्दाश्त नहीं होगा। लेकिन सभी के अपने अपने नेचर होते हैं, और जिसके पास जो होता है वो वही देता है। मैं यह कहकर वहां से निकल गया, लेकिन अब मुझे अच्छी तरह समझ में आ गया था कि शर्मा जी को समझ में आ गया होगा कि मेरा इशारा किस तरफ था। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी यह कहानी? प्लीज आप हमें कमेंट कीजिएगा। अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिएगा। थैंक यू।